कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको हम K से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये दो कोइल्स के बीच के म्यूचुअल इंडक्शन को शो करने वाली प्रॉपर्टी है। ये दो कोइल के बीच के म्यूचुअल इंडक्शन को शो करेगा। यानी कि हमारे पास दो कोइल थी, प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल। दोनों कोइल को अगर हम नजदीक नजदीक ले आए तो इनके बीच का गैप क्या होगा, कम हो गया। इट मीन इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा, यानी कि इनका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो ज्यादा होगा। इट मीन ये ज्यादा कपल्ड हो पा रही है। अगर दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो मतलब कम कपल हो पा रही है, यानी कि इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, कम होगा। इट मीन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वहां कम हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्चुअल में हमारे पास एक रिलेशन आता है M L1 और L2 के बीच का। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये जो रिलेशन है ये हमारे पास आएगा रूट L1 इंटू में L2। ये रिलेशन आपको एवरी टाइम अपने दिमाग में सेट रखना है। यहां से अगर हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो किसके बराबर आ गया, M अपॉन में अंडर रूट L1 और L2। L1 और L2 यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल। हमारे पास दो कोइल थी, प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल। तो यहाँ पर देखो हम इनको एज इंडक्टर भी, एज ए इंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इंडक्टर एक्चुअल में। तो इंडक्टर को L से लिखते हैं, तो इस वाले को L1 से हम डिनोट कर रहे हैं, इस वाले को हम L2 से डिनोट करते हैं। और L को हम वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। सेल्फ इंडक्टेंस का जो कंप्लीट डिटेल है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा रखा है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर देखो। अब एक्चुअल में K की जो वैल्यू होती है ना वो M अपॉन में रूट L1 L2 हो गई। अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो K की, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है एक्चुअल में रेशियो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल अपॉन में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कोइल, लिंक्ड विद प्राइमरी कोइल। इनके रेशियो को, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कोइल, इनके रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इस बात को भी अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर हमारे पास दो कोइल हैं, प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल, और दोनों के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल सेम लिंक हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास K की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अभी देखो तीनों केस हम यहां पर पढ़ेंगे कि हम कोइल को किस किस वे में रखें तो हमारे पास K की वैल्यू क्या क्या मिलेगी। स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसी में हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कोइल को रखें तो हमें K की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है। नोट करनी चीजें आपको। अगर हमारे पास कोइल्स ऐसे रखी हैं, अगर हमारे पास दो कोइल ऐसे रखी हैं, एक कोइल बिल्कुल ऐसे है और दूसरी कोइल को हमने बिल्कुल इसके ऊपर लिंक कर रखा है इस वे में। अगर दोनों कोइल को हमने इस तरीके से कपल कर रखा है तो जितना फ्लक्स हमारा प्राइमरी कोइल के साथ लिंक होगा, इसका मतलब उतना ही फ्लक्स हमारा सेकेंडरी कोइल के साथ लिंक होगा। तो दोनों कोइल के अंदर अगर फ्लक्स सेम लिंक हो पा रहा है, दोनों का फ्लक्स अगर सेम है, तो उस कंडीशन में हमारे पास K की जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। K की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। इस चीज को आप नोट कर लो दिमाग के अंदर। दूसरी बात, दूसरा केस हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोइल्स प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, दोनों की दोनों कोइल्स अगर कुछ इस वे में रखी है, प्राइमरी कोइल्स हमने इस वे में रख दी, सेकेंडरी कोइल हमने इस वे में रख दी, अगर उनके बीच का गैप बिल्कुल कम है, या फिर हम मान सकते हैं इनके बीच का एयर गैप, इस गैप को हम बोल रहे हैं एयर गैप, तो इनके बीच में अगर एयर गैप है तो आप ये पढ़ सकते हो कि प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फ्लक्स थोड़ा बहुत सेकेंडरी के साथ भी लिंक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स प्राइमरी का था उतना सेकेंडरी का अब की बार नहीं है। प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रहा था ना, हमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट जा रहा है, करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है ना वो सेकेंडरी के साथ भी लिंक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट प्राइमरी का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो पा रहा। इसका मतलब हुआ कि यहां हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ना उसकी वैल्यू 1 से तो लेस देन होगी, बट 0 से ज्यादा होगी, और ये इक्वल टू भी हो सकती है। इस चीज को अपने दिमाग में या अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। आप इस चीज को कैसे पढ़ सकते हो, आप इस चीज को ये भी पढ़ सकते हो कि हमारे पास एक कोइल इस वे में है और दूसरी कोइल हमारी इस वे में रखी है, तो इनके बीच में भी फिर भी इनके बीच में एयर गैप है कि नहीं है। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी का है वो फ्लक्स सारा का सारा सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर जितना प्राइमरी का था उतना सेकेंडरी का हो जाए, जितना फ्लक्स प्राइम सेकेंडरी के अंदर लिंक होगा उतना ही अगर प्राइमरी का है तो दोनों कटे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो हम पहला केस पढ़ चुके। अगर प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ कंप्लीटली लिंक नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन में के की वैल्यू हमारी 1 से लेस देन होगी और 0 से ग्रेटर देन होगी। ये चीज भी आपने दिमाग के अंदर नोट कर लो। तीसरा जो हमारा केस है वो केस क्या है कि अगर हमारे पास एक कोयल, प्राइमरी कोयल इस वे में रखी है, प्राइमरी कोयल इस वे में रखी है और सेकेंडरी कोयल को हम इस वे में रख दें, तो क्या होगा कि प्राइमरी कोयल के अंदर जो हम करंट दे रहे हैं और करंट को सप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई, जो फ्लक्स तैयार होगा, वो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो ही नहीं पा रहा। इट मीन सेकेंडरी कोयल के अंदर जो फ्लक्स है वो 0 है। फ्लक्स लिंक कितना है, 0। तो हमारे पास अगर सेकेंडरी कोयल के अंदर कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो पा रहा, तो अगर हमारे पास प्राइमरी कोयल के अंदर फ्लक्स है और सेकेंडरी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस